Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, 7th chapter, that is rocks, minerals and soil. अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं. रॉक्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में. जो मिनरल्स होते हैं हमारे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक होते हैं. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करें, बचा के रखें. देन सॉइल एंड सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रॉक पार्ट. हम आसपास हमारे कोई बिल्डिंग बन रही होती है या कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट चल रहा होता है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि ढेरों रॉक्स वगैरह उसके आसपास हमारे पास पड़े होते हैं. ठीक है ना. सम फेमस बिल्डिंग जैसे कि आर्किटेक्चरल बिल्डिंग होती हैं, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, सैंडस्टोन्स, रेड सैंडस्टोन, ताजमहल एंड लोटस टेम्पल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाइट मार्बल से बने होते हैं. आपके घरों में भी मार्बल लगा होगा, आपके किचन स्लैब के अंदर ऊपर मार्बल लगा होगा. वो सारे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं. रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, कि वो कैसे बनते हैं उसके बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर. दैट इज इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब ये होते क्या हैं? इग्निशियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, हम अब ये पढ़ेंगे. तो लेट्स कम फर्स्ट ऑन द इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक क्या होता है? जो हमारी अर्थ होती है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं. उसकी 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज क्रस्ट, देन इज मेंटल, देन इज कोर. जैसे हम ऑरेंज होता है हमारे पास, ऑरेंज की ऊपर वाली लेयर होती है, फिर नीचे स्लाइसेस होते हैं जो हम खाते हैं, एंड बिल्कुल सेंटर पे उसके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. तो वो 3 लेयर्स होती हैं. ऐसे ही हमारी अर्थ की भी 3 लेयर्स हैं. पहली क्रस्ट, जो कि हम ऊपर जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, वो हमारी क्या होती है, क्रस्ट होती है, जो हमें नज़र आ रही है. फिर उसके नीचे जाके, डीप नीचे जाके क्या होती है, सेकेंड लेयर, दैट इज मेंटेल. देन उसके बाद बिल्कुल नीचे जाके, जैसे जहाँ ऑरेंज के सीड होते हैं वैसे ही नीचे जाके अर्थ के क्या होती है, थर्ड लेयर, दैट इज योर कोर. और वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वहाँ पे जितने भी मटेरियल होते हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है ना. अब देन दिस लिक्विड लावा, अब वो जो वहाँ पे लिक्विड होता है हम उसको बोलते हैं लिक्विड लावा, जो उसके कोर में प्रेजेंट होता है, जो उसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड लावा. इट फ्लोज आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड कूल्स डाउन, इट बिकम सॉलिड रॉक. जब जैसे कि वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो ये सारा का सारा जो लावा होता है अर्थ के अंदर, जो इतना गर्म लावा होता है, जब वो उबलता रहता है इतना ज़्यादा उसमें अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो एक बाहर अर्थ से बाहर आके गिरता है वोल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में. तो जब ये बाहर आके लावा गिरता है और अर्थ के ऊपर कूल डाउन होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, सॉलिड रॉक. एंड दिस सॉलिड रॉक इज नोन एज इग्निशियस रॉक. अब वो जब ठंडा होता है, जल्दी ठंडा हो रहा है, गर्म ठंडा हो रहा है, या वो अपनी कौन सी प्रॉपर्टीज़ को लेके ठंडा हो रहा है, कैसे वो बन रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे उसको डिवाइड करेंगे इग्निशियस रॉक को. दैट इज ग्रेनाइट, पुमाइस, देन उसके बाद है तुम्हारा ऑब्सीडियन एंड बसाल्ट. ये हमारी 4 तरह के इग्निशियस रॉक हैं. अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे. आपने ये कहीं ना कहीं देखे भी होंगे, आपको पढ़ के याद आएगा. ठीक है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो कम अलॉन्ग विद मी. फर्स्ट इज योर इग्निशियस टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट. अब ग्रेनाइट आपने अपने घरों में देखा होगा. आपकी नॉर्मली किचन स्लैब्स होती हैं जो ग्रेनाइट की बनी होती हैं, या फ्लोर टाइल्स होती हैं जो ग्रेनाइट की, मार्बल की होती हैं. ये वो ग्रेनाइट है. जब इट इज़ कॉमनली इग्निशियस रॉक जो हमें मिलता है हमारे आसपास. तो ये कैसे होता है, जब लावा जब गिरता है बाहर अर्थ के आगे, तो ये लावा क्या होता है, स्लोली एंड स्लोली कूल डाउन होता है. ठीक है. और जब वो बनता है, जब वो सॉलिड होता है, तो वो क्या बन जाता है, ग्रेनाइट. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लोर एंड फॉर द किचन काउंटर्स. ठीक है ना. फ्लोर टाइल्स की तरह यूज़ होता है एंड किचन काउंटर की तरह भी यूज़ होता है. दे कम इन डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स. यू कैन सी दिस इन योर डायग्राम ऑल्सो, दिस फिगर ऑल्सो. ठीक है. देन इज नेक्स्ट प्यूमाइस स्टोन. प्यूमाइस स्टोन भी आपने सुना होगा. पहले आपको इसकी पिक दिखाते हैं, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये प्यूमाइस स्टोन है, जिसमें छोटे छोटे देखो क्या है, टाइनी होल्स हैं. ठीक है ना. ये वाला जैसे जिससे हम अपने पैर साफ करते हैं, तो जिसको हम डेड स्किन रिमूव करने के लिए हमें काम आता है. ठीक है. और ये आपने कभी देखा है स्टोन, आपके घर में भी, आपके बाथरूम में भी पड़ा होगा. तो ये स्टोन यूजुअली क्या करता है, फ्लोट करता है पानी के अंदर. अब वो क्यों फ्लोट करता है अब हम पढ़ेंगे. It is a light ash color rock formed by the quick cooling and
फ्रोथी लावा। अब जो लावा बहुत ही ज़्यादा स्लो कूल डाउन होता है, क्विक कूल डाउन होता है, स्लो कूल डाउन के कारण ग्रेनाइट बनता है जो बड़ी ही जल्दी ठंडा हो जाता है जब लावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूमाइज स्टोन वो बन जाता है। इट इज़ पोरस। पोरस मीन्स लाइट वेट होता है, उसके अंदर एयर क्रॉस कर सकती है, वाटर क्रॉस कर सकता है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ होल्स इन इट। अभी आपने देखा था ना जब मैं उनको फिगर दिखाई थी उसमें कितने होल्स थे उसके अंदर, एंड दैट्स वाई इट कैन फ्लोट। उसके अंदर होल्स होते हैं, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर जो एयर होती है उसके होल्स के अंदर, उसके कारण वो लाइट वेट होता है और वो फ्लोट करता है। द होल्स इन द प्यूमाइज आर फॉर्म्ड बाय द गैसेस ट्रैप इन द लावा व्हेन इट वाज कूलिंग। जब लावा बाहर आता है, अर्थ के ऊपर गिरता है, तो वो स्लोली एंड स्लोली जब वो कूल हो रहा, क्विक कूलिंग में क्या होता है, वो जब कूल हो रहा था तो उसके टाइम उसके अंदर जो गैसेस वो ट्रैप कर लेता है, उसके कारण उसके अंदर होल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। डेंटिस्ट जो होते हैं इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इन द पॉलिशिंग ऑफ द टीथ। उसका पाउडर जो होता है, प्यूमाइज स्टोन का जो पाउडर होता है, उसको वो टीथ के पॉलिशिंग के लिए काम आता है वो। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द बॉटम ऑफ फीट टू स्क्रब अवे द डेड स्किन। जो अभी मैंने आपको प्यूमाइज स्टोन दिखाया वो किस काम आता है, ये वाले और ये वाले, वो पैरों के नीचे हम इसको यूज़ करते हैं अपनी पैरों की नीचे डेड स्किन को रिमूव करने के लिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, क्विक कूलिंग के कारण ही लावा का जब क्विक कूल हो जाता है, जो लावा बाहर आता है अर्थ से, जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अब ये पिछला जो हमने प्यूमाइज किया था वो भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि ये क्या होता है, पोरस नहीं होता। इसमें छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे प्यूमाइज में छोटे छोटे होल्स थे, इसमें होल्स नहीं होते। दे आर वेरी स्मूथ एंड ग्लासी एंड डार्क इन कलर। ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, बड़ी सॉफ्ट तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो टेक्सचर होता है स्मूथ होता है। जैसे कि इस ज्वेलरी में स्टोन्स लगे होते हैं, ये स्टोन्स कितने स्मूथ होते हैं। एंड ग्लासी, इनकी ग्लासी लुक होती है, ग्लास लुक होती है, डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से स्टोन्स होते हैं, ऑब्सीडियन स्टोन्स होते हैं। ये भी कब बनते हैं, जब लावा कूल डाउन होता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज बसाल्ट। बसाल्ट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। जो ओशन का फ्लोर होता है वहाँ ये बसाल्ट फाउंड होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज़ ग्रे इन कलर एंड रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। ये जो रॉक होता है ये किस में रिच होता है, ये ग्रे कलर का होता है, एंड इट इज़ मैग्नीशियम एंड आयरन में ये बहुत रिच होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ओशन के अंदर। ये हम नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये कहाँ, क्योंकि ये ओशन में जाके ये वहाँ पे ही हमें मिल सकता है, ठीक है। ओके, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द रॉक्स। रॉक्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेनाइट, प्यूमाइज, एंड देन उसके बाद इट इज़ ऑब्सीडियन एंड बसाल्ट। हमने आज रॉक का किया। रॉक के हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ने हैं। आज हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा इग्निशियस रॉक, और इग्निशियस रॉक आगे हमने 4 टाइप्स में आगे स्टडी किया। दिस वाज टुडेज टॉपिक and the next topic will sedimentary rocks will start in our next class. Okay class, thank you beta.